नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम टोमिनोज हेल्थ के बारे में जानने वाले हैं। ये एक पोइम है और ऐसा कहा जाता है कि अगर इस पोइम को कोई भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है तो उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और इस पोइम को जिसने भी ज़ोर ज़ोर से पढ़ा है उसकी मौत हो गई। इस कविता को शापित माना जाता है। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि आखिर इस कविता के पीछे की ये कहानी आखिर क्या हो सकती है। साल 1919 जापान में रहने वाले साइजो योसो ने टोमिनोज हेल्प के नाम की पोइम को लिखा, जिसके बाद उस कविता को साकी नाम के एक किताब में प्रकाशित किया गया था। जब लोगों ने इस पोइम को पढ़ा तो लोगों का मानना था कि ये पोइम एक कापित पोइम है। 1920 की सदी के लोगों का मानना था कि अगर जो भी इस कविता को जोर जोर से पढ़ता है तो उसका एक्सीडेंट होता है या फिर कोई और ऐसी घटनाएं उनकी मौत भी हो जाती थी। इतना ही नहीं बल्कि लोगों का ऐसा भी मानना था कि ये मौत के बाद उनकी आत्माओं को काफ़ी तकलीफ पहुंचती थी। जब ये पोइम लोगों के बीच पब्लिश कर दी गई तो लोगों ने इसे बहुत ही ज़्यादा शापित कहा। जब ये कविता लोगों ने पढ़ी तब उन्होंने शिकायत की कि उन्हें हार्ट अटैक और सिर दुखना जैसे कई और दिक्कतें होने लगी थी। और इस बुक के पहले पेज पर ही वह वार्निंग भी लिखी हुई थी कि अगर आप इस पोइम को जोर जोर से पढ़ते हैं तो आपके साथ यहाँ पर कुछ भी बुरा हो सकता है। उस समय इंटरनेट नहीं था, जिस कारण ये कविता ज़्यादा लोगों के बीच में नहीं आ पाई। लेकिन जब ये इंटरनेट आया तब ये पोइम सारी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैल गई थी। जब ये पोइम लोगों के बीच फैल गई तब कई सारी जगहों से लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं होने की बात सामने आने लगी थी। और दोस्तों और चौंकाने वाली बात ये थी कि साल 2000 में जापान में जिन जिन लोगों ने भी आत्महत्या की थी उन लोगों के घर में ये पोइम पाई गई थी। हैरानी की बात तब हुई जब एक रेडिट यूजर मिसिको काराकोजो ने अपना एक्सपीरियंस लोगों को बताया कि जब उसने इस कविता के बारे में काफ़ी लोगों से इंटरनेट पर सुना, इसलिए उसने इस पोइम को पढ़ने से डिसाइड किया। और जैसे ही उसने सारी पोइम जब पढ़ ली तब उसके घुटनों में अचानक से काफ़ी दर्द होने लगा, जिसके बाद उसके बाथरूम में उसकी गर्लफ्रेंड के चीखने की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से आने लगी थी। और दोस्तों ये आवाज़ सुनते ही मिसिको तेज़ी से भागकर बाथरूम में जाकर देखता है कि वाटर हीटर में अचानक स्पार्क हुआ और उसमें आग लगने वाली थी कि मिसिको ने जाकर मेन स्विच बंद कर दिया और बहुत बड़ी दुर्घटना होने से उसकी गर्लफ्रेंड को बचाया। जिसके बाद मिसिको को अंदाजा हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों आज के समय में ये पोइम हर भाषा में उपलब्ध है। कई सारे लोगों ने इस कविता को इंग्लिश और दूसरी भाषा में पढ़ा लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि सिर्फ जो लोग इसे जापानीज भाषा में पढ़ते हैं तभी उसके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। खैर आइए जानते हैं कि इस पोइम का अर्थ क्या होता है। इस कविता में टोमिनो नाम की एक छोटी बच्ची के बारे में बताया गया है जो कि काफ़ी छोटी है और उसकी 2 बहनें हैं जो उसके साथ काफ़ी बुरा व्यवहार करती हैं। और इसके बाद टोमिनो की दोनों बहनें उस पर काफ़ी अत्याचार करती थी, उसे बहुत ही बुरी तरह से मारती थी, जिससे बाद में टोमिनो की मौत हो गई और उसकी आत्मा में वह नर्क में घूमने लगी थी। जब उसकी मौत हुई तब उसे एक ताबूत में रखा गया और टोमिनो से प्यार करने वाला वहां पर कोई भी नहीं था, जिस कारण उसके अंतिम संस्कार पर कोई भी नहीं आया था। इस पोइम में यही बताया गया है कि टोमिनो की जिंदगी में वह जीते जी उसने काफी नर्क से भी बदतर जिंदगी जी थी। वार्निंग दोस्तों, प्लीज इस कविता को अपने घर में कभी भी पढ़ने की कोशिश ना करें, वरना आपके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये आपको जानकारी। ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद।